प्रेम हमें एक दूसरे और ईश्वर के साथ बांधता है। ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दूर कहीं बादलों में रहती हो। ईश्वर हमारे भीतर रहने वाली आदर्श शक्ति और पलकों आँखों के जितनी निकट है, उनसे भी हम ज़्यादा निकट हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारा यह पृथ्वी जिन परमाणुओं से बनी है, उसमें अगर उन्हें एक दूसरे के साथ बांध रखने वाली शक्ति न हो तो वह चूर चूर हो जाएगी और हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। यह शक्ति जिस तरह जड़ पदार्थ है, उसी तरह सारे चेतन प्राणियों में होनी चाहिए। चेतन प्राणियों को एक दूसरे में बांध कर रखती है। उन्हें जोड़ने, एक करने वाली शक्ति का नाम ही प्रेम है। इसे हम पिता पुत्र, भाई बहन, मित्र मित्र में देखते हैं, परंतु हमें प्राणी मात्र उसका उपयोग करना सीखना है और उपयोग में हमारा ईश्वर का ज्ञान समाया हुआ है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, और यही प्रेम हमें भीतर द्वेष के नाश करने की ओर ले जाता है। मेरा विश्वास है कि मानव जात की कार्य शक्ति में हमें गिरने नहीं दी, अपितु उठने के लिए है। मानव जात कायम है, यह इस बात से जाहिर है कि बिखरने वाली शक्तियों से मिलने वाली शक्तियाँ बड़ी हैं। दूर ले जाने वाली शक्तियों से नज़दीक लाने वाली शक्तियाँ बड़ी हैं। अगर प्रेम अहिंसा हमारे जीवन का धर्म नहीं, तो समय समय पर होने वाली उन लड़ाइयों से हमें बच नहीं सकते जो भयंकर एक से बढ़कर एक होते हैं। यदि प्रेम जीवन का धर्म न होता तो जीवन के मृत्यु के बीच संतुलन कायम नहीं होता। जीवन मृत्यु पर एक शाश्वत विजय है। अगर मनुष्य और पशु कोई बुनियादी फर्क है तो यह मनुष्य दिनों दिन इस धर्म को अधिकाधिक स्वीकार कर रहा है और अपने निजी जीवन में इसका पालन भी कर रहा है। संसार के प्राचीन अर्वाचीन सभी संत अपने अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य जीवन की इसी सर्वश्रेष्ठ धर्म में जीवित दृष्टांत थे। यह सच है कि हमारे भीतर पशु बहुत बार विजयी होता है, परंतु इससे वह धर्म अप्रमाणित नहीं हो जाता। उसके पालन की कठिनाई जरूर जाहिर होती है। जब इस धर्म का पालन सार्वत्रिक हो जाता है, तब स्वर्ग की भांति पृथ्वी पर भी ईश्वर का राज्य हो जाता है। यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी और स्वर्ग सब हमारे भीतर ही हैं। अपने भीतर की पृथ्वी को हम जानते हैं, पर उनमें भीतर के स्वर्ग से हम अपरिचित हैं। अगर हम मान लिया जाए कि कुछ लोगों के लिए प्रेम धर्म का पालन संभव है, तो यह न मानना धृष्टा होगा कि लोगों के लिए इसका पालन करना संभव नहीं है। ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो दूसरे कहीं बादलों में रहती है। ईश्वर हमारे भीतर रहने वाली अदृश्य शक्ति है, जो पलकों आँखों में जितनी निकट है, उनसे भी हम निकट हैं। हमारे भीतर अनेक शक्तियाँ छिपी हुई हैं, जिनका पता हमें सतत संघर्ष से लगता है। इसी प्रकार यदि हम उस सर्वोच्च शक्ति को दृढ़ निश्चय और परिश्रम पूर्वक तलाश करें तो उसे भी पा सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे आकर्षण की शक्ति कहते हैं, लोक भाषा में इसे प्रेम कहा जाता है, और प्रेम हमें एक दूसरे के साथ और ईश्वर के